कि जो आज शिवा भाई के नाम पर आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, आज उनके मजलूमियत का जो आपसे बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो भी यकीन रखिए 5 तारीख के बाद आपको ओखला में और दिल्ली में कहीं नजर नहीं आएंगे। वो लोग आपके वोट का नुकसान करके यहाँ पे बीजेपी को जिता करके आपको 5 साल के लिए परेशान कर देंगे। आप गली सड़क और सुरक्षा के लिए परेशान हो जाएंगे। मैं अब हरीश जी को इन्वाइट करना चाहूंगा जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता है कि आप आए अपनी बात रखें। मैं आपके बीच में भाई अमानतुल्लाह के लिए बस एक ही अपील करने आया हूं कि भाई अमानतुल्लाह खान मोहब्बत, भाईचारा और हक की आवाज है, और यदि हम लोगों ने इस हक की आवाज को बुलंद नहीं किया तो हम लोग पूरी जिंदगी प्रायश्चित करते रहेंगे, पछतावा हमको होगा। भाई अमानत वो आवाज है जो आवाज इस ओखला के लिए, हर मजलूम के लिए, हर गरीब के लिए, हर शोषित के लिए, हर पीड़ित के लिए आधी रात भी खड़ी रहती है। आपको बताना चाहता हूं, हमारे भाई अमानत कब हुकूमत से टकरा रहे थे। एक शेर है कि जब हकों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भाई अमानतुल्लाह खान इस मुल्क की एक बड़ी आबादी की, मैं कहता हूं कि आधी आबादी की आवाज है। ये हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उन लोगों को भी आज इस मंच से बताना चाहता हूं जो इस मुल्क के मुसलमान को देशद्रोही बताते हैं कि जब अंतिम मुगल बादशाह के दोनों बेटों के सर जेल में उसके सामने रख दिए गए और अंग्रेज ने कहा कि दम दबे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, जब ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो तब उस अंतिम बादशाह ने कहा था कि जब तक राज्यों में पूर रहेगी, जब तक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की। आप दीन वाले लोग हैं, आप ईमान वाले लोग हैं, और मैं अल्लाह को साक्षी मान के कहता हूं और आपसे ये दावा भी करके जा रहा हूं कि अल्लाह तुम्हारा नहीं मेरा भी है, क्योंकि कुरान शरीफ में रब्बुल आलमीन कहा है, रब्बुल आलमीन मेरा भी है और तुम्हारा भी है। और मैं अल्लाह से ये गुजारिश और ये विनती करने आया हूं और आपसे अल्लाह को साक्षी मानकर कि भाई अमानतुल्लाह को पहले से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जिताना है। हाथ उठाकर बताइए। भाई अमानत हर ओखला के उस गरीब मजलूम की आवाज है जिसको आधी रात भी जरूरत पड़ती है तो सबको उम्मीद होती है कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा रहेगा। इस पूरे हिंदुस्तान में, इस पूरे मुल्क में एक आदमी ऐसा है जिसने समझौता नहीं किया, जेल जाना मंजूर किया, कुर्बानी देनी मंजूर की, अपने आने वाली पीढ़ियां, अपने बच्चों की पढ़ाई तक समझौता किया, लेकिन हुकूमत के सामने नहीं झुके, हुकूमत के सामने समझौता नहीं किया। मैं अंत में कहना चाहता हूं, हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाइए, और मैं मदनपुर खादर होकर आया हूं, हमारा दावा है हम वहां से भाई अमानत को जिताकर भेजेंगे। आप उस चीज को संभाल लेना, आप हाथ उठाकर उस चीज को संभाल लेना। भाई अमानतुल्लाह पहले से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। भाई को मैं आपका हो तो मुबारकबाद रख के देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली वाले ही काम आएंगे, हैदराबाद वाले नहीं काम आएंगे। ये दिल्ली की बिरयानी फेमस है, हैदराबाद की बिरयानी हैदराबाद में ही मजा आता खाने में, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में तो गुलाबी मुरादाबाद का ही बिरयानी काफी है। और हम तो ऐसे ही मजबूत है, हमारा ओखला का शेर ही काफी है। वैसी साहब जब कौम का नंबर आएगा तो अमानत जैसे ओखला से लाखों अमानत पैदा हो जाएंगे। आप हैदराबाद से सोचोगे आने के लिए, और दिल्ली की अवाम अमानत के साथ लाखों पैदा हो जाएंगे, अमानत बन के दिखला देंगे। आप बातें करोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, हमारी एक एक माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग साथियां सीना ठोक के खड़े रहेंगे।
इसलिए आप में और हमारे में बहुत फर्क है। आप अपने जुबान से, आप अपने जुमलों से हिंदुस्तान की कौम के मुसलमानों को पेट भरते हो। हमारा सेदिल अजीज एक विधानसभा का चुनाव जीत के पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम, अपना छाप छोड़ दिया। आपके पीछे आज तक 40 साल से लोकसभा सीट है, कोई ईडी नहीं पड़ी। 10 साल में हमारे शेर के पीछे ईडी गिद्धों की तरफ पड़ी है, मगर उस शेर के पीछे हिंदुस्तान की आवाम, दिल्ली की आवाम और ओखला की हर आवाम मजबूती के साथ खड़ी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, याद रखना, दिल्ली की सरकार का नाम रखा गया छोटा रिचर्ड। मैं आपको बताऊं, ये छोटा रिचर्ड कितने कमाल का है। ये छोटा रिचर्ड दिल्ली में सरकार बना के दिखा दिया, पूरे मॉडल बना दिया। पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लोग इस रिचर्ड से इतने खुश हैं कि इस मॉडल को, इस रिचर्ड को अपने अपने कंट्री, अपने स्टेट में लागू करने को तैयार है। आप इसे रिचार्ज करते हो, इस रिचार्ज का इतना कमाल है, इतना धमाल है कि वैसे साहब आप कौम के रहनुमाई तो जरूर कर रहे हो, आप जरूर भटका रहे हो। आप कभी किसी सिफा, किसी ताहिर को नहीं जानते थे, आप वोट को बंटवारा करने के लिए उनके नाम को उछाल रहे हो। 5 तारीख के बाद आप खैरियत भी न लोगे। ये साइन बख्तियारी से भी मेरे से बोला, 12 साल से हूँ, कभी मेरी खैरियत नहीं दी गई। मैं 13 महीना जेल में रहा, किसी ने मेरे से झूठा ही नहीं बोला कि वो हमारा आदमी बंद है, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। और 365 दिन हमारा विधायक ने एक एक आदमी से जेल में हमारे लिए खैरियत पहुंचाता था, हमसे पूछता था और बुरा क्या और जेल में भी कहता था। तिलक का हमारे साथ, हमारे को फंसाने के लिए हमारे 4 लोगों को बंद किया गया है। आप लोग उनका ख्याल रखना, क्योंकि उनसे हम हैं, हमसे वो है। पूरी ओखला की आवाम हमारे साथ है, हमें दुआ दे रही है। हमारे कलेजा को ठंडक पहुंचता था, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, दिल्ली के सरकार ने क्या दिया? पानी का। कल वैसी साहब चीख रहे थे पानी। एक बात बताओ आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 रुपए का गरीब पानी बेच रहा, बड़ा अफसोस लग रहा उन्हें। लोगों ने उन्हें लिख के दे दिया होगा। और एक 20 रुपया का बैठे बैठे कोई खरीद के कैन पीता है, 1 लीटर बोतल, तो वो एवरेज उनको नहीं पता चलता। 5 रुपए का हम पानी खरीद रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पानी का प्लांट हमारे ओखला में ही है, और घरों घरों तक पहुंचती है, और लोग नहाते भी है पानी से। आप पानी का हिसाब ले रहे हो हमसे। दिल्ली की आवाम, याद रखना, ये वोट नहीं है, ये हमारी और आपकी ताकत है। हमें 5 तारीख को वोट नहीं डालना है, अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को बचाना है। हमें अमानत से ज्यादा केजरीवाल की जरूरत है, और रोकना के लिए हमारी अमानत, हमारी और आपकी ये एक देन है जो हमारी रहनुमाई कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है। सिर्फ उसको इसलिए टारगेट किया गया, हमें भी बताया गया कि तुम 2 लाइन बोल दो कि वोट बोर्ड में घोटाला हुआ, तुम जानते हो। मैं कसम खाता हूँ आप लोगों से, मस्जिद के सामने हूँ, मैं आज तक वोट बोर्ड नहीं देखा वो कहाँ है, मुझे नहीं पता वोट बोर्ड कहाँ है। मैंने उनसे सवाल किया कि 2016 में छापे पड़े, 2022 में आप लोग हमें अरेस्ट करके हमारा को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? तो लोगों ने ये जवाब दिया, एजेंसी ने ये जवाब दिया, हमारे साथ परेशानी है, तुम समझा करो। मैं न दबा न झुका, आप लोग की दुआओं से 13 महीना अंदर रहा, लेकिन आ गया। ये सब आप लोग की दुआओं की जरूरत थी, आप लोग की दुआओं की बदौलत आ गया। इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, माँ बहनों, आज तक आप लोगों को बिजली फ्री मिल रही है या नहीं मिल रही है? ना आप लोगों ने कभी जिंदगी में सोचा था कि ऐसी हाईफाई प्राइवेट स्कूल नहीं बनती है? दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा स्कूल दे दिया, हमारे और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? अमानत की वजह से और केजरीवाल की वजह से। आज बटला हाउस में कितने एमएलए आए हो गए, बटला हाउस के चौराहे पे इतना बेहतरीन, इतना बड़ा स्कूल किसके लिए बना? अमानत ने बनाया, हमारे और आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे माँ और बहनों, मेरे हाथ जोड़ के गिनती है कि 2 साल कोरोना में कटा
15 के बीच में सरकार भी बनेगी और आपकी काम की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। इसलिए मुझे उम्मीद है और मुझे आप पे भरोसे है, अपने ओखला के एक एक आदमी पे भरोसा है। किसी की बहकावे में, किसी की भटकाने में मत आना। एक एक वोट 5 तारीख को झाड़ू को देना और अपने ओखला जीत, अपने अवाम को मजबूत करना, अमानत को मजबूत करना, दिल्ली सरकार को दोबारा बना के और हम एक मिसाल कायम करेंगे। ये मिसाल बनाने का काम हमारा आपका होगा। इन्हीं बातों के साथ टाइम नहीं है, मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ।